अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। और होप सो आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आप लोगों की कोई राय है लेक्चर्स के हवाले से, अगर कोई चीज़ इंप्रूव करनी है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह जो है उस पर वर्किंग ज़रूर की जाएगी। तो इस जो है वो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। यहाँ पे जो है आप लोगों की इस चैप्टर का जो नाम है वो है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो सारा जो क्वेश्चंस हैं वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही सॉल्व होंगे। तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगर आप लोगों के पास जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो ले लें। तो उस पे जो है वो सारी वैल्यूज़ जो आप लोगों ने वो निकालनी है। इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को सिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, और आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू उसको कैसे सॉल्व करना है और साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कैसे करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये आइडिया ही नहीं है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास साइन कॉस टेन, मैंने 5 क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोग सीख गए तो आप लोग बाकी भी इसके पार्ट्स आसानी के साथ कर लोगे। वैसे वैसे मेरी कोशिश होती है कि जितने भी क्वेश्चन हों एक्सरसाइज के वो सारे के सारे करवाता हूँ। तो ये भी जो है वो इंशाल्लाह सारे पार्ट्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है साइन 53 डिग्री 40 मिनट। याद रखिएगा, अगर जीरो टाइप ऊपर लिखा हो तो इसका मतलब होता है डिग्री, एक निशान ऊपर पड़ा हो, एक लाइन हो तो वो होती है सेकंड, सॉरी मिनट। और अगर दो हमारे पास यहाँ पे डॉट हों, दो लाइनें हों, तो उसका मतलब होता है सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री और मिनट ही है, तो उसको लिखने का तरीका देखें। साइन 53 डिग्री 40 मिनट, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे आप लोगों को करीब करके जो है वो सारा सिखाऊंगा। ये लिखा हुआ है साइन, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है साइन। उसके बाद आपने लिखना है 53, ये आपने लिख लिया 53। उसके बाद ये निशान होता है, ये एक दफ़ा दबाया तो ये डिग्री आ गया। उसके बाद आपने लिखना है 40। आपने जब दूसरी दफ़ा 40 लिखा, 40 लिखने के बाद फिर से वो दबाएंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा मिनट। ये मिनट आ गया। अब आपने इक्वल का बटन दबाना है। तो जब आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास आ गया 0.8055। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0.8055। तो होप सो ये आप लोगों को पता चल गया होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर सामने रख के बताया कि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है cos 3620। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें, cos वाला बटन पहले प्रेस करूंगा, उसके बाद लिखा हुआ है 36, फिर ये मिनट वाला बटन, फिर लिखा हुआ है 20, फिर मिनट वाला बटन ये दबाया मैंने, उसके बाद इक्वल का साइन, इक्वल का साइन दबाया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.8055। तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 0.8055। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया जी 0.8055। अब आ जाते हैं टेन के ऊपर। तो टेन की हम बात करें अगर, तो लिखूंगा टेन, ये हमने टेन लिखा। टेन लिखने के बाद हम दूसरा दबाएंगे 19 डिग्री, फिर 30 मिनट, इक्वल का साइन, तो ये हमारे पास आ गया 0.3541। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.3541। इसी तरह से आगे चलूं, कॉट। अब कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट जो होता है वो टेन का उलट होता है। क्या होता है? टेन का उलट। तो यहां पे आ जाएगा 1/10। इस तरह अगर मैं कर लूं तो ये इस तरह भी तो हो सकता है ना, 33 डिग्री 50 मिनट। तो इसको कर लेते हैं जी 10, 33 डिग्री एंड देन 50 मिनट एंड देन इक्वल का साइन। तो ये हमारे पास डिवाइड में आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 0.6702। अब 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.6702। तो हमारे पास आंसर क्या बना? 1.4920। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास चौथे का आंसर आ गया। इसी तरह कॉज लिखा हुआ है तो कॉज का भी हम निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज। अच्छा जी, वीडियो में प्रॉब्लम होगी थी तो ये कॉज वाला मैं दोबारा से बता देता हूँ। कॉट वैसे किसके इक्वल होता है? 1/10, यानी 10 का उलट होता है। तो इसको 1/10 किया, 10 नीचे आ गया। अब 10 का कैलकुलेटर के थ्रू हमने आंसर निकाला तो 0.6702 हो गया, और उसके बाद इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कॉज का दोबारा से निकाल लेते हैं। तो आप कॉज का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 42 लिखेंगे, 42 के बाद ऊपर आप लिखेंगे डिग्री, एंड डिग्री के बाद आप दोबारा से लिखेंगे 38, देन मिनट।
मिनट लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 0.7357। तो इस तरह से आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो भी चीज़ यहाँ पे अप्लाइबल हो रही है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ यूज़ करना आ जाए। तो ये पहला क्वेश्चन, अब मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को मैं पहले बोर्ड पे लिख लेता हूँ ताकि वो सारे क्वेश्चन आसानी के साथ इकट्ठे सॉल्व कर सकें आप। अब हमने जो है वो सेकंड क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख लिया। तो ये क्वेश्चन है जी, फाइंड थीटा इफ़ हमें साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ दी हुई हैं और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हमने अकेला करना है। तो जब भी साइन कॉस टेन इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएं, एक साइड मल्टीप्लाई हो रही हूँ और उनको दूसरी साइड में लेके जाएं तो वो इन्वर्स हो जाती हैं, यानी कि उलट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे साइन है तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो वो साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स को हम लिखते हैं ऊपर -1 लिखते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 0.5791। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखते हैं? तो ये आप लोगों ने कैलकुलेटर देखना है। सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट का बटन ये ऊपर होता है, ये हमने शिफ्ट का बटन दबा दिया, ऊपर एस लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद साइन है तो यहाँ से हम साइन दबाएंगे तो आपके सामने साइन इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। जब साइन इनवर्स लिखा हुआ आ गया तो अगली पूरी वैल्यू अब लिखते हैं 0.5791 इक्वल का बटन। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम लिख लेंगे 35.3872। कोशिश किया करें कि पॉइंट के बाद 4 नंबर जो है वो लिख लिया करें। तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा करते हैं जी, थीटा इधर ही रहेगा, कॉस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स 0.9316। तो वही मेथड है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शिफ्ट का बटन दबाएंगे। शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कॉस, फिर वैल्यू इसकी क्या है 0.9316। वैल्यू लिखने के बाद इक्वल का बटन, तो ये आ गया जी 21.3143 यानी कि 21.3143। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस इधर है, उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स बन गया 0.5257। सेम प्रोसेस होगा सब में, शिफ्ट देन कॉस 0.5257। तो आंसर आ गया इसका 58.2846। इसी तरह से टेन को कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू, उसी तरह टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स बन गया 1.705। तो टेन की वैल्यू शिफ्ट एंड देन टेन इनवर्स आ गया 1.705। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 59.6079। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ मैं वैल्यूज़ भी देख रहा हूँ। इसने जो वैल्यूज़ हैं वो हमें डिग्री में दी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को साथ में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि डिग्री में हम इनकी वैल्यूज़ को जो है वो किस तरह से लेके आएंगे। तो यहाँ पे डिग्री में लाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए मैंने लिखा हुआ था शिफ्ट एंड देन 10 लिखा हुआ था, हमारे पास क्या वैल्यू थी 1.705। जो भी आंसर आता है ना, ये देखें इसका आंसर आया था 59.6079। तो इसको आंसर को आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे डिग्री वाला बटन प्रेस करना है। डिग्री वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखें डिग्री में वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहली जो वैल्यू होती है वो डिग्री में, थीटा इज इक्वल टू 59 डिग्री 36 मिनट, ये आ जाएगी। इसी तरह इसको दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, कॉस इनवर्स 0.5257। जो भी आंसर है उसको डिग्री वाला बटन प्रेस करें तो आपके पास डिग्री में वैल्यूज आ जाएंगी 58 डिग्री 17 मिनट। उसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसी तरह से, दोबारा से कर लेते हैं क्रॉस कॉस इनवर्स 0.9316। जो भी आंसर है डिग्री वाला बटन प्रेस करें, आपको आंसर जो है वो डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये छोटे मोटे स्टेप होते हैं जो कैलकुलेटर से आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं जी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इधर आएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा 21.943 हो गया। अब इसको मैं करता हूँ जी डायरेक्ट, टेन 21.943, जो भी आंसर आएगा उसको मैं डिग्री में कर लूँगा। तो ये आ गया 87 डिग्री 23 मिनट।
तो एज़ इट इज़ यार ये भी आप उसी तरह से कर लोगे और आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्लियर हो गए होंगे, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप नीचे कमेंट करके आपने बताना है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, और अपनी राय का ज़रूर जहाँ पे जो है वो अपनी राय ज़रूर छोड़ा करें, ताकि मुझे खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करके बताते हो कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, तो मैं फिर और भी ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए लेक्चर्स और बनाता हूँ। तो अपनी और अपनी फैमिली का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।